आइए बच्चों, आपकी सबसे बड़ी समस्या बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए आप अक्सर कहते हैं कि सर वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। मैं भी एग्जामिन किया हूं, बस टीचर उसमें किसी तरह से बोल देते हैं, जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में नहीं आ पाता। तो बच्चों, मैं एक वीडियो बना रहा हूं आज आपके लिए, उसमें कोशिश की गई है कि ये सारी समस्याओं का समाधान आपको हो जाएगा। समस्या पहली ये हो जाती है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है। इसमें कई तरह की समस्याएं आपको आती है जिसका समाधान इस तरह से है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। जीवन शैली में बदलाव आने के कारण हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा खपत नहीं हो रही है और जो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन बनता है उसको खपत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे स्थिति में बच्चों, हम लोग इंसुलिन पर डिपेंड कर गए और बाहर से इंसुलिन देकर के ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना पड़ रहा है। बाहर से ब्लड ग्लूकोज, बाहर से इंसुलिन देकर के ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना अब काफी समस्या का कारण बन रहा है। वजह, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है। ऐसे स्थिति में बच्चों, हम लोग एक बार फिर से बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और इंसुलिन तैयार करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इंसुलिन हम लोग बैक्टीरिया में पैदा किए हैं, उसी इंसुलिन को कहा जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब मैं बता दूं इसमें कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे तैयार किया गया है। बच्चों, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए आदमी का कोई जीन बैक्टीरिया में नहीं डाला गया। सच यही है कि अमेरिका के इली लिली कंपनी 1983 ईस्वी में इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू A and B, यानी कि अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है इली लिली, उन्होंने इंसुलिन बनाने वाले जीन का डुप्लीकेट जीन प्रयोगशाला में तैयार किया। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कोई आदमी का इंसुलिन बनाने वाला जीन हम लोग काट लिए और उसके बाद में बैक्टीरिया में डाल दिए। ये सारी गलत रिपोर्ट है, ये सारे गलत कॉन्सेप्ट है जो दूसरे वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा कि किस तरह से तैयार किया गया। ठीक है, द चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन and introduce them in plasmid of Escherichia coli। यानी बच्चों, इतने चीज को आप कैसे समझेंगे। यानी अमेरिका के वैज्ञानिक जो इली लिली कंपनी में काम करते थे, उन्होंने आदमी में इंसुलिन जो बनता है उसका जीन का डुप्लीकेट तैयार किया प्रयोगशाला में और उस जीन को प्लाज्मिड के माध्यम से बैक्टीरिया में डाला। कैसे डाला आप देख लीजिए। आइए देखिए बच्चों, ये है एस्केरिचिया कोलाई, ये है एस्केरिचिया कोलाई, यानी कि 2 एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया वैज्ञानिकों ने। ये वो जीन है बच्चों, ये देखिए, ये वो जीन है जिसको वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित किया और इसी को लिखा है कि प्रिपेयर्ड 2 जीन्स। ये एक वो जीन है जो पेप्टाइड बी बनाएंगे और ये वो जीन है जो पेप्टाइड ए बनाएगा। जैसा कि आपको पता है, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। अर्थात ये वैज्ञानिकों ने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग सेपरेट बैक्टीरिया में तैयार किया। ये है टेस्ट ट्यूब बच्चों। टेस्ट ट्यूब में तैयार किया गया पेप्टाइड जीन बी और टेस्ट ट्यूब में तैयार किया गया पेप्टाइड जीन ए, यानी आर्टिफिशियल जीन। अब इस जीन को वैज्ञानिकों ने एस्केरिचिया कोलाई से प्राप्त प्लाज्मिड वेक्टर में जोड़ दिया, जिससे बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब उसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया गया। ये देख लीजिए, यही चीज एनसीईआरटी किताब में यहां लिखा हुआ है। देखिए, in 1983 Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B. The chain of human insulin introduced them in plasmid of
Escherichia coli to produce insulin chain। इस तरह से बच्चों डायग्राम में आपने क्या देखा कि बैक्टीरिया में इसको डाल दिया गया। अब आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी, चेन ए एंड चेन बी वेयर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। अब आप इस लाइन को समझिए, एस्केरिचिया कोलाई नंबर 1 में पेप्टाइड ए बना, वो कैसे बना देखिए। जब हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दिए, जैसा कि आपको पता है कि जीन का एक्सप्रेशन हमेशा लिविंग सिस्टम में होता है, लिविंग सिस्टम में ही ये जीन एक्सप्रेस होता। ऐसा स्थिति में इस जीन का फायदा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने एस्केरिचिया कोलाई में डाला। बच्चों ये देखिए, एस्केरिचिया कोलाई में ये जीन जब आया तो इंसुलिन बनाने वाला आरएनए पैदा किया। यही आरएनए पेप्टाइड ए बना दिया बैक्टीरिया में, जबकि दूसरे बैक्टीरिया में हम लोग इसी मेथड से पेप्टाइड बी बनाए। यानी कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग बैक्टीरिया में इंसुलिन का 2 पेप्टाइड क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहां क्या आता है, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब वैज्ञानिकों के पास में बहुत बड़ा चैलेंज था बच्चों कि ये अलग अलग बैक्टीरिया में तैयार किया गया पेप्टाइड बॉन्ड को वो बाहर निकाले और दोनों को जोड़े, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें भी सफलता मिल गई। ये देखिए, इस बैक्टीरिया में पेप्टाइड बी है, इस बैक्टीरिया में पेप्टाइड ए है। हम लोग इससे बाहर इसको निकालते हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर लिंकिंग कह रहे हैं। वैज्ञानिकों को बच्चों इसमें भी सफलता मिल गई, यानी कि पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिए गए। वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई थी इंसुलिन तैयार करने में। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोगों को एक वो इंसुलिन तैयार हो गया जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों के बॉडी में तैयार किया जाता था। चूंकि ये इंसुलिन हम लोगों के बॉडी में तैयार इंसुलिन के लगभग बराबर था, हम लोग इसका उपयोग ब्लड ग्लूकोज लेवल में करना शुरू कर दिए और इस तरह से इसका नाम दिया गया बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम लोग इस इंसुलिन को ही उपयोग आज बड़े पैमाने पर डायबिटीज को नियंत्रण में करते हैं। इस तरह से आपको कई अनसुलझे रहस्यों का जवाब मिल गया होगा। पहला बात, बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद भी ये उनको पता नहीं होता कि हम लोग इंसुलिन जीन लाए कहां से थे। इंसुलिन जीन क्या आदमी से निकाला गया था या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था? दूसरा, क्या इंसुलिन जीन एक ही था या 2 था? क्या पॉलीपेप्टाइड जो बनाए गए थे वो एक ही बैक्टीरिया में था या अलग अलग था? वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी समस्या कब हुई थी, यानी कि दोनों को जोड़ने में? कौन से वैज्ञानिक, कहां के वैज्ञानिक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन दुनिया में सबसे पहले बनाए? हालांकि ये पेटेंट है, हम लोग उसको बना भी नहीं सकते हैं, और वो था बच्चों इली लिली कंपनी 1983। एनसीईआरटी का ये 4 लाइन का ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।